अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो होगा आप लोगों का शेड्यूल जी ड्रग पे। इसको स्केड्यूल ही पढ़ते हैं, शेड्यूल ही पढ़ते हैं, वो बात की बात है। तो जो फार्मासिस्ट भाई हैं हमारे ख़ास तौर पे, और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जो ड्रग ला इस वक्त याद करने की कोशिश कर रहे हैं या याद कर चुके हैं और अभी अभी फ्रेश ग्रेजुएट हुए, तो स्केड्यूल जी या शेड्यूल जी ड्रग का आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आप लोगों को स्केड्यूल जी के जितने ग्रुप्स हैं, टोटल ग्रुप पे 15, एक तो उन ग्रुप का मैं नाम बता दूंगा आपको, पहले भी आप लोगों ने कई दफ़ा पढ़े होंगे लेकिन याद नहीं रहते। ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को 15 के 15 ग्रुप याद होंगे, लेकिन याद थोड़े से अलग तरीके से हम करेंगे। तो इस तरीके को कहते हैं निमोनिक्स। तो पहले मैं आप लोगों को 5-5 ग्रुप बताऊँगा, फिर उसके बाद उसकी सीक्वेंस बनाएंगे कि याद कैसे कर सकते हैं। याद करने का ग्रुप के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ सारी ट्रिक आपको याद करने के लिए मैं बताऊंगा कि आप लोग याद कैसे कर सकते हैं। तो शेड्यूल जी जो पूरा इसके अंदर जो ग्रुप्स आते हैं ड्रग्स के, वो 15 ग्रुप है। आज हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ 15 ग्रुप के नाम याद रखेंगे और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को 15 ग्रुप के नाम याद रह जाएंगे। आप लोग ये पूरी वीडियो देखें लास्ट तक। इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को शेड्यूल जी के तमाम ग्रुप्स का पता लग जाएगा, बल्कि याद हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो ग्रुप होता है वो होता है एंटी लेप्रोसी। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को ग्रुप के नाम बताऊंगा, अगेन फिर आप लोगों को याद करने का तरीका बताऊंगा। पहला ग्रुप होता है एंटी लेप्रोसी। दूसरा ग्रुप होता है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जिसमें वैक्सीन, एंटी सीरम। थर्ड जो ग्रुप है वो है प्रोडक्ट्स रिलेटेड विद मैलिग्नेंट डिजीज़ एंड इम्यूनो सप्रेशन। चौथा जो ग्रुप है वो है एनेस्थेटिक्स या ड्रग्स ऑफ एनेस्थीसिया इनहेलेशन प्रोडक्ट्स। नंबर 5 पे हैं एंटीबायोटिक्स। इसके बाद नंबर 6 पे हमारे पास आ जाता है एनाइसोट्रोप्स, और नंबर 7 पे हमारे पास आ जाता है इंजेक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन। नंबर 8 पे हमारे पास आ जाता है अल्फ़ा ब्लॉकर्स, और नंबर 9 पे हमारे पास आ जाते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, और नंबर 10 पे हमारे पास आते हैं नारकोटिक्स, साइकोट्रोपिक या एसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एंटी डिप्रेसेंट। नंबर 11 पे हमारे पास आता है एंटीवायरल ड्रग्स। नंबर 12 पे हमारे पास आता है थ्रोम्बोलिटिक एंजाइम्स। नंबर 13 पे जो ग्रुप है वो है प्रोडक्ट्स यूज्ड इन डायलिसिस। नंबर 14 पे जो है वो आ जाते हैं आपके क्रीम्स, एरोसोल्स एंड स्टीरॉयडल प्रिपरेशन, और लास्ट नंबर पे है हार्मोन्स। अब ये टोटल 15 ग्रुप हैं जो शेड्यूल जी के अंदर रखे गए। तो शेड्यूल जी का आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि एक फार्मासिस्ट ही जो है वो शेड्यूल जी की ड्रग्स को सेल कर सकता है। फार्मेसी टेक्नीशियन या फिर बी कैटेगरी डिस्पेंसर या आम मेडिकल स्टोर इसको सेल नहीं कर सकता। अब ये 15 ग्रुप आपको बताए थे, और 15 ग्रुप आप लोगों ने बुक्स में ही पढ़े होंगे, लेकिन आप लोगों को याद नहीं रहते। अब आप लोगों ने याद करना है एक निमोनिक्स बना के। सबसे पहला ग्रुप हमारा था एंटी लेप्रोसी। इसको आप लोगों ने एंटी लेप्रोसी पढ़ना है, मतलब कोई एंटी है उसका नाम लेप्रोसी है। हमने पहला ग्रुप क्या नाम रख लिया, एंटी लेप्रोसी। एंटी लेप्रोसी को वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है। अब वैक्सीन हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, तो दूसरा ग्रुप क्या हो जाएगा, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जिसमें वैक्सीन, सीरा और एंटी सीरा वगैरह आ जाते हैं। तो जैसे ही एंटी लेप्रोसी को हमने वैक्सीन लगवाई, वैक्सीन लगवाने के बाद एंटी को होगी एक मैलिग्नेंट डिजीज़, कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी जिसको हम क्या कहते हैं मैलिग्नेंट डिजीज़। को कम करने के लिए हमने एंटी को समझाया कि एंटी आपने किसी को शिकायत नहीं करनी, आप थोड़ी देर रेस्ट करें। हमने एंटी को एनेस्थेटिक्स लगा दी, एनेस्थीसिया की मेडिसिन दे दी। अब एनेस्थीसिया की वजह से एंटी को इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन दूर करने के लिए हमने कौन सा ग्रुप इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे, एंटीबायोटिक्स। तो अब आपको 5 ग्रुप याद हो गए। पहला एंटी लेप्रोसी। एंटी लेप्रोसी को हमने इम्यूनोलॉजिकल वैक्सीन लगवाई। इम्यूनोलॉजिकल वैक्सीन के बाद एंटी को मैलिग्नेंट डिजीज़ होगी। मैलिग्नेंट डिजीज़ के बाद जो ग्रुप आता है वो कौन सा आता था, एनेस्थेटिक्स वाला। उसके बाद आ जाता है एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स तक आप लोगों को 5 ग्रुप का पता लग गया कि जो शेड्यूल जी के अंदर 5 ग्रुप होते हैं। नंबर 6 पे होता है आइनोट्रोपिक्स। आइनोट्रोपिक्स दिल की। एंटी को अब क्योंकि एंटीबायोटिक्स की वजह से इन्फेक्शन हुआ था तो दिल का मसला भी हो गया। अब दिल का मसला हुआ तो आइसोट्रोप्स देने पड़ेंगे। आइनोट्रोप्स देने की वजह से एंटी को हो जाती है एलर्जी। एलर्जी का सबसे बेहतरीन इलाज क्या होता है भाई, मतलब इलाज नहीं होता वैसे, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से एलर्जी होती है तो इंजेक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, 7 ग्रुप हो गए हैं। पहला ग्रुप एंटी लेप्रोसी को हमने वैक्सीन दी, इम्यूनोलॉजिकल वैक्सीन। दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप मैलिग्नेंट डिजीज़। चौथा ग्रुप
एनेस्थेटिक्स, पांचवा ग्रुप एंटीबायोटिक्स, छठा ग्रुप आइनोट्रॉप्स और सातवां ग्रुप इंजेक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन। अल्फ़ा ब्लॉकर आपका ग्रुप नंबर 8 है। अब ग्रुप नंबर 9 में जैसे ही भाई अब अल्फ़ा ब्लॉकर दिए हैं, एलर्जी अम्मा जी की एंटी लेप्रोसी की ठीक होगी, लेकिन उनको हो गया है शुगर, तो आप लोगों को उनको देने पड़ेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इंसुलिन वगैरह, वैसे इंसुलिन बेच सकते हैं, हम सिर्फ सीक्वेंस में लाने के लिए कर रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आप लोग उसको दोगे, 9 ग्रुप हो गए। जैसे ही आपने आंटी की जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स दिए शुगर ठीक करने के लिए, आंटी को हो गई साइकोट्रोपिक साइकिक बीमारियां होगी, तो उसके लिए आपको नारकोटिक्स देनी पड़ेगी, एंटी साइकोटिक ड्रग्स देनी पड़ेगी, एंटी डिप्रेसेंट। तो ये पूरा का पूरा एक ही ग्रुप है, नारकोटिक्स, साइकोट्रोपिक, एसाइक्लिक, एंटी डिप्रेसेंट। तो अब आंटी क्योंकि साइकिक हो गई है, आंटी की इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो गई है, तो इसकी वजह से अब आंटी को हो गई है वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ के लिए सबसे अच्छा ग्रुप कौन सा होती है, कौन सी ड्रग्स होती हैं, एंटीवायरल। तो 11वें नंबर पे जो हमारा ग्रुप है वो आ जाता है एंटीवायरल ड्रग्स। आंटी को इतनी मेडिसिन दी है, इतनी मेडिसिन देने की वजह से आंटी के ब्लड में हो जाता है क्लॉट। तो अब क्लॉट को ख़त्म करने के लिए आप लोगों को पता है कि थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन दी जाती है, लेकिन जो शेड्यूल जी में है वो है थ्रोम्बोलिटिक एंजाइम्स। तो ग्रुप नंबर 12 हमारा क्या हो जाता है, थ्रोम्बोलिटिक एंजाइम्स। थ्रोम्बोलिटिक एंजाइम के बाद अब आंटी के गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। तो ग्रुप नंबर 13 में जो हम जो ड्रग्स शेड्यूल जी में रखते हैं वो रखते हैं हम प्रोडक्ट्स यूज्ड इन डायलिसिस। और अब आंटी के गुर्दे तो ख़राब हो ही गए हैं, तो आंटी का थोड़ा रंग शंग गोरा कर देते, क्रीम श्रीम लगा देते हैं, एरोसोल और स्टीरॉयडल ड्रग्स भी दे देते हैं। स्टीरॉयडल एंड में यही बचती है। तो ग्रुप नंबर 4 जो है आप लोग, ग्रुप नंबर 14 में क्रीम्स, एरोसोल और स्टीरॉयडल प्रिपरेशन आ जाती है। अब ये सारा काम हो चुका है, दवाइयों ने असर ख़त्म कर दिया है। लास्ट में जो ग्रुप बचता है वो है आप लोग आंटी को अब हार्मोन का इंजेक्शन लगाओगे, ठीक है। तो अभी हम रिवाइज़ करते हैं सारा। 15 के 15 ग्रुप इसी कहानी के अंदर आप लोगों को याद हो चुके हैं। कहानी में दोबारा सुनाता हूँ, तो इस कहानी के ज़रिए आप लोगों को पूरे के पूरे शेड्यूल जी की ड्रग्स याद हो जाएंगी। सबसे पहले एंटी लेप्रोसी को हमने इम्यूनोलॉजिकल वैक्सीन दी। इम्यूनोलॉजिकल वैक्सीन के बाद मैलिग्नेंट डिजीज़ हो गई। मैलिग्नेंट डिजीज़ के बाद आंटी को फिर हमने एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया के बाद एंटीबायोटिक्स दी। एंटीबायोटिक्स के बाद आइसोट्रोप्स के बाद इंजेक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन के बाद नेक्स्ट जो आया था वो आ गई अल्फ़ा ब्लॉकर के बाद बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, नारकोटिक्स दी। नारकोटिक्स के बाद एंटीवायरल ड्रग्स दी। इसके बाद दोबारा आ जाते हैं एंटीवायरल के बाद हमने उनको दिया था थ्रोम्बोलिटिक एंजाइम्स के बाद आ जाते हैं हमारे पास से नंबर 13 पे थ्रोम्बोलिटिक एंजाइम्स के बाद क्या आता था हमारे पास प्रोडक्ट्स यूज्ड इन डायलिसिस, और प्रोडक्ट्स यूज्ड इन डायलिसिस के बाद आ जाते हैं क्रीम्स, एरोसोल और स्टेरॉयडल ड्रग्स। लास्ट में आ जाता है हार्मोन। नेक्स्ट जो वीडियो होंगी इंशाल्लाह उसमें इन 15 ग्रुप्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो इन ग्रुप्स के अंदर शेड्यूल जी के अंदर रखी गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को शेड्यूल जी के तमाम ग्रुप्स अच्छे से याद हो गए होंगे। तो एंटी लेप्रोसी को और लास्ट में जो एंटी को हार्मोन्स दिए कम से कम ये 2 ग्रुप और एक एंटीबायोटिक्स, ये 3 आप लोगों को उनसे याद होने चाहिए। ये सारे याद कर लें 15। तो ये कहानियाँ आप लोग एक दफ़ा लिख के देखें, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। बगैर लिखे भी एक दफ़ा और वीडियो सुन लें, याद हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।